फ्राइडे द 13th मूवी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि एक सरफिरी औरत सारे कैंप के काउंसलर को मारकर आखिरी काउंसलर के ऊपर अपने बेटे को मारने का इल्जाम लगाकर उसे मारने देखती है और उसी वक्त अपनी जान बचाने सरफिरी औरत के सिर को काटकर वहां से भाग जाती है। ये सब देख रहा था उसका बेटा जेसन और वो एक साइको था अपने माँ के जैसे। वहां से मशेटी, नाइफ और माँ का एक लॉकेट लेकर वहां से चला जाता है। कई साल के बाद दिखाया जाता है ये 5 कॉलेज के स्टूडेंट्स क्रिस्टल लेक में कैंपिंग के लिए आते हैं जो 20 साल पहले बंद हो गया था। दोस्तों, विटनी गर्लफ्रेंड थी माइक की। वेड अपने दोस्त रिची से यहाँ कई आसपास उग रहे चरस के बारे में कहता है। रात को ये सब साथ बैठे रहते वक्त वेड यहाँ हुए उस घटने के बारे में कहता है, पर कोई उस पर यकीन नहीं कर रहा था। थोड़ी देर बाद हमें प्राइवेसी चाहिए कहकर माइक और विटनी वहां से क्रिस्टल लेक की तरफ जाते हैं और थोड़ी देर बाद वेड पेशाब करने जाता है। वहां पर बाकी थे रिची और उसकी गर्लफ्रेंड अमेंडा। वेड को आखिरकार चरस के पौधे मिल जाते हैं और वो बहुत ही खुश होता है। पीछे से आया वो साइको जेसन उसे बेरहमी से मार देता है। यहाँ पर माइक और विटनी उस घर में आ गए थे जो घर में कभी जेसन और उसकी माँ रहा करती थी और वहां पे एक लॉकेट मिलता है जिसमें जेसन की माँ और हूबहू विटनी की तस्वीर थी। ये कमरे में कभी जेसन रहा करता था। यहाँ कैंपेन में रात के वक्त इंटीमेट होते समय बाहर कोई होने का एहसास होने लग रहा था। रिची को बाहर जाकर देखने कहती है उसकी गर्लफ्रेंड अमेंडा। बाहर आकर थोड़ी दूर जाकर देखने पर अपनी दोस्त वेड की लाश को देखकर वो डर जाता है। वहां से रिची आने से पहले अमेंडा को गोनी में बनकर आग के ऊपर लटका दिया था। इसे देखकर बचाने आने पर बिछाए ट्रैप में उसका पांव फंसकर वो घायल हो जाता है। वहां पर उस घर के अंदर एक होल में हाथ डालने पर माइक को इंसान की मुंडी मिलती है। इसे देखकर वो डर जाते हैं। थोड़ी देर बाद नीचे से पैर खींचकर अंदर ले जाकर माइक को वो साइको मार देता है। इसे देखकर विटनी वहां से भागती है। वहां पर जाकर देखने पर अमेंडा जल गई थी। रिची को बचाते वक्त साइको जेसन रिची के सिर पर मसेटी नाइफ से हमला कर बुरी तरह से उसे मार देता है और विटनी को वहां से ले जाता है अपने साथ। दोस्तों, थोड़े साल के बाद क्रिस्टल लेक के पास के बंगले में अपनी छुट्टियों को बिताने आए ये कॉलेज के स्टूडेंट्स और वो बंगला था एक अमीर बाप के एक लौते बेटे का जिसका नाम था ट्रेंट। अब इन 7 कॉलेज स्टूडेंट की मौत कैसे आएगी उन्हें पता नहीं था। दुकान पर खाने पीने की चीज लेते वक्त अपनी बहन विटनी की मिसिंग हुए पैम्पलेट को लगा सकता हूँ क्या परमिशन मांग रहा था क्ले मिलर। थोड़ी देर के बाद खाने पीने का चीज लेकर वो लोग चले जाते हैं। क्ले मिलर को अपनी बहन को ढूंढना था और इसीलिए वो सब जगह पर मिसिंग का पैम्पलेट्स लगा रहा था। क्रिस्टल लेक के पास के रोड में क्ले को पुलिस मिलता है। तुम्हारी बहन शायद भाग गई होगी बॉयफ्रेंड के साथ कहता है, पर क्ले को उसकी बहन के ऊपर भरोसा था। ये 7 लोग गाड़ी से उतरकर बंगले के अंदर जाते हैं जो अमीरजादे ट्रेंट के बाप का था। यहाँ पर क्रिस्टल लेक के पास के मकानों में जाकर पूछता है पैम्पलेट्स दिखाकर। इस पर वो बूढ़ी कहती है कि यहाँ पर हमें शांति पसंद है, कोई हमें परेशान करे ये हमें बर्दाश्त नहीं होता। बाहर बैठे ट्रेंट अपनी गर्लफ्रेंड को जंगल में ट्रैकिंग के लिए ले जाना चाहता था पर जेना को नहीं जाना था। यहाँ पर क्ले अपनी बहन के बारे में पूछता पूछता मिल में काम कर रहे टोनी के पास पहुंचता है पर वो कहता है मैंने इसे नहीं देखा। नोलन अपनी गर्लफ्रेंड चेल्सी को लेकर लेक जाने निकलता है। ट्रेंट उसे अपनी गाड़ी देता है पर मेरी बोट को चलाना मत कहता है। पैम्पलेट्स को देते देते क्ले ये लोग आए उस बंगले में भी आ जाता है। देखने पर तो वो जेना थी। उसे अंदर ले आकर दोस्तों के साथ बियर पीने कहती है जेना, पर उसका बॉयफ्रेंड ये प्राइवेट पार्टी है कहकर उसे बाहर भेज देता है। उसके पीछे आई जीना कंपनी देते हुए लेक की दूसरी तरफ वो लोग पैम्पलेट देने के लिए निकलते हैं। यहाँ पे मिल में कोने से आवाज आ रही थी। उसे देखने जाने पर पीछे से आया वो खौफनाक चेहरे वाला जेसन मिल वर्कर डोनी का गर्दन में मसेटी नाइफ से उसके ऊपर वार कर मार देता है। वही पास पर एक मास्क मिलती है, उसे उठाकर पहनता है जेसन और अपने आप को आईने में देखता है। अब वो और भी डरावना दिखाई दे रहा था। जंगल से जाते वक्त उन्हें मरे हुए वेड की जीपीएस डिवाइस मिलती है, उसे अपने बैग में डाल देता है क्ले। यहाँ पर ट्रेंट ने कहा था कि बोट मत चला, पर उसका दोस्त अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर बोट में छुट्टियों का मजा ले रहा था। उन्हें पता नहीं था कि आगे क्या होने वाला था। थोड़ी देर बाद बोट चला रहे नोलन के सिर पर तीर आकर लगता है और वो बोट आकर उसकी चेल्सी गर्लफ्रेंड को टकराती है और वो घायल हो जाती है। लेक के किनारे आने की कोशिश करती है और तभी उसे वो साइको जेसन दिखाई देता है। उससे छुपने वही लकड़ी के नीचे छुपती है और ये जेसन को पता चल जाता है। ऊपर से मसेटी नाइफ उसके सिर पर घुसाकर बहरे में से मार देता है।
यहाँ पर ढूंढ रहे अपनी बहन को क्ले जेना के साथ दूर से किसी को उठाकर ले आते देखकर वो लोग छुप जाते हैं। वो छुपे जगह के पास वो उठाकर लाए नॉलन की सिर कटे हुए लाश को डालता है। इसे देखकर डर जाती है जेना। वही उसे क्ले की बैकपैक मिलती है। वो लाइट डालकर देखता है पर कोई नहीं मिलता। क्ले की बैकपैक और उस लाश को ले जाता है किलर जेसन। वो जाने का देख कैंप क्रिस्टल लेक से भागकर ये दोनों कहीं दूर जंगल में आते हैं। थोड़ी दूर भागते वक्त रास्ते में लगाई रस्सी जो नीचे कैद किए विटनी के यहाँ पर घंटी से जुड़ी थी। घंटी बजने का देख विटनी मदद के लिए गुहार लगाती है। उस वक्त उन्हें नहीं सुनता और वो चले जाते हैं। किलर जेसन नेलन की लाश को ले जाकर अंदर डाल देता है। इसे देखकर डर कर रो रही थी विटनी। अपनी मशीटी नाइफ को धार करते हुए याद करता है उस रात के हादसे को। उसकी माँ के सिर को काट दिया था कैंप के काउंसलर ने। वो सोचते हुए विटनी के पास आता है। विटनी उसे माँ का लॉकेट देकर शांत होने कहती है। साइको जेसन वहाँ से जाने के बाद उस बैकपैक को खोलकर देखती है। तब उसके अंदर उसकी मिसिंग के कई पैम्पलेट्स मिलते हैं और ढूंढने पर जीपीएस डिवाइस मिलता है। जीपीएस डिवाइस को खोलकर उसके अंदर से पिन को निकालकर अपनी हथकड़ियों को खोलकर वहाँ से बाहर आने की रास्ते को खोज रही थी कि तभी उसे थोड़ी दूरी में जेसन ने मारकर वहाँ पर लाकर डाले कई लाशों को देखकर डर जाती है। कैसे न कैसे वो वहाँ से बाहर आती है और जंगल की तरफ भागती है ताकि किसी न किसी का मदद मिल सके। यहाँ पर म्यूजिक लगाकर पीते हुए एंजॉय कर रहे ट्रेंट के दोस्त चुई ब्री से प्यार करता था पर उसे कहने से डर रहा था। पीकर मस्ती मस्ती में चुई से ट्रेंट की बाप की कीमती खानदानी चेयर टूट जाती है। चुई मैं इसे ठीक कर दूंगा कहता है ट्रेंट से। पास के टूल सेट से टूल लाकर इसे बनाकर दे कहता है ट्रेंट। चुई टूल सेट में आकर ढूंढने लगता है टूल को। वो नशे में चूर था। वहाँ पर पुरानी कीमती वाइन को भी पीता है क्योंकि वो गरीब था। उसे नहीं पता था कि उसकी मौत किस तरह से दस्तक देगी। यहाँ पर जीना और क्ले दौड़कर आते हैं बंगले में और जीना लॉरेंस से आकर वो सब कुछ कह देती है। क्ले पुलिस ऑफिसर ब्रेक को कॉल कर ये बात बताकर उन्हें यहाँ आने कहता है जल्द से जल्द। ट्रेंट अपने दोस्त ब्रे के साथ लगा हुआ था बेडरूम में और ट्रेंट की गर्लफ्रेंड उसे बाहर बुला रही थी। उस चीज को देखते वक्त पीछे से आया वो किलर साइको जेसन उस पर पीछे से हमला करते वक्त ची उस पर स्क्रूड्राइवर से मारने देता है। वो साइको जेसन स्क्रूड्राइवर को पलटाकर उसके गले में वो घुसाकर बड़ी बेरहमी से मार रहा था। जब तक उसकी जान नहीं चली जाती तब तक गर्दन में घुसाते रहता है। थोड़ी देर के बाद चुई अपना दम तोड़ देता है। उसे नीचे फेंक कर वहां से चला जाता है जेसन। भागकर आई विटनी उस बंगले के पास पहुंची गई थी कि किलर साइको जेसन से पकड़कर ले जाता है वहां से और थोड़ी देर के बाद उस बंगले की बिजली को काट देता है साइको जेसन। और तभी ट्रेन नीचे आकर जेना को चिल्लाकर कहता है तुम क्ले के साथ इतनी देर तक बाहर थी, तुम दोनों मेरे घर से बाहर चले जाओ। जो खुद मजे ले रहा था ब्रे के साथ। अपना बेस्ट फ्रेंड चुई आया नहीं देखकर उसे ढूंढने जाता है लॉरेंस। उसे बाहर जाने से मना करते हैं वो लोग और फिर भी वो चला जाता है। टूल शेड के पास आकर खिड़की से झांक कर देखने पर कुछ नहीं दिख रहा था उसे। अंदर जाकर फ्रिज के ऊपर खून के छींटे को देखकर उसे खोलते ही ऊपर से चुई की लाश लटकी दिखती है और तभी पीछे वो किलर साइको जेसन हमला कर देता है उसके ऊपर। और वहां से कैसे न कैसे बचकर बाहर आकर भागते वक्त जेसन एक्स को लॉरेंस के पीछे मारकर उसे नीचे गिरा देता है। वो हिल भी नहीं पाता। चिल्लाकर वो अपने दोस्त को बुलाता है मदद के लिए पर कोई नहीं आता मदद के लिए। जेसन लॉरेंस को उठाकर पलटाकर गिरा देता है जिससे वो एक्स उसके जिस्म के आर पार होकर उसकी मौत हो जाती है। अब बारी थी जो बंगले के अंदर थे। जेसन उन्हें भी नहीं छोड़ने वाला था। ट्रेंट अपने पापा की गन को ढूंढ रहा था। यहाँ पर दोस्तों बाथरूम की खिड़की को ओपन हुई देखती है ब्री और उसे कोई अंदर होने का एहसास हो रहा था। सामने जाकर देखने पर साइको जेसन उसे पीछे से पकड़कर चीखने पर वहां टंगे हिरन की सींग में उसे घुसाकर बेरहमी से मार देता है। अब बचे ट्रेंट, क्ले और जिना। थोड़ी देर बाद पुलिस ऑफिसर ब्रेक आते हैं और दरवाजे में आकर बोलकर कहते हैं पुलिस। ये सुनकर वो खुश होते हैं पर वहां पहुंचा जेसन पुलिस के आंख में चाकू को घुसाकर बेरहमी से मार देता है। इसे देखकर और भी डर जाते हैं वो लोग। दूसरी तरफ से भागने देखते हैं। बाथरूम में आकर देखने पर ट्रेंट को ब्री की लाश मिलती है। वो उन्हें भी बताता है और कैसे न कैसे घर के बाहर आकर तीनों भागने की कोशिश करते हैं पुलिस के कार से। पर तभी ऊपर से ब्री की लाश गिरती है। इसे देखकर डरकर वो लोग अलग अलग दिशा में भागते हैं। थोड़ी दूर आते वक्त ट्रेन की गन पानी में गिर जाती है। कई देर ढूंढने पर भी नहीं मिलती। ट्रेंट रास्ते में पहुंचा था और उसे लिफ्ट देने के लिए गाड़ी भी खड़ी थी पर पीछे से आया साइको जेसन पहले तो मसीडी नाइफ घुसाता है और फिर उसे गाड़ी के रॉड में लटका देता है।
क्ले और जिना को चेल्सी की लाश पानी में दिखाई देती है। वो दोनों भागकर जेसन के घर के बाथरूम में खून के धब्बे को देख ही रहे थे कि और तभी नीचे से विटनी मदद के लिए गुहार लगाती है। ये सुनकर देखाने के दरवाजे को खोलकर अंदर जाकर देखने पर क्ले अपनी बहन को देखकर खुश होता है। वो साइको जेसन वहां भी पहुंच जाता है। क्ले हैमर की मदद से विटनी को कैद से छुड़ाकर वो लोग भागते हैं वहां से। जेसन विटनी को वहां नहीं देखकर और भी आग बबूला हो जाता है और उनका पीछा करता है। एक जगह से विटनी और क्ले बाहर निकलते हैं। जिना बाहर आते वक्त उसके पीछे से आकर जेसन उसके जिस्म के अंदर मैसेडी नाइफ को घुसाकर बेरहमी से मार देता है। अब बचे थे दो लोग। वहां से बाहर आते वक्त पीछे से आया जेसन क्ले के ऊपर हमला कर उसे दूर फेंककर विटनी को पकड़ने जाता है और वहां से विटनी उससे बचते हुए अपने भाई के साथ वहां से भागकर उस मिल में आती है। पर वहां भी आकर जेसन क्ले के ऊपर हमला कर उसे मारने की कोशिश करता है। अब क्ले भी उससे लड़ रहा था, उसके हर एक वार से बच रहा, पर वो आखिर में काबू में करके मशीन के अंदर डालकर क्ले को मारने देखते वक्त विटनी जेसन को बुलाकर उसके माँ के लॉकेट को दिखाकर उसके तरफ बुलाती है और तभी क्ले ट्रैप के धातु को जेसन के पीठ में घुसाकर उसके गर्दन में साकली को घुमाकर वो साकली को ऊपर डालकर उसे मशीन के अंदर डालता है, जिससे वो थोड़ी देर तक लटकने के बाद वो टूटकर उस मशीन के अंदर जाने लगता है। जेसन उसे अपनी पूरी ताकत से रुका रहा था और तभी विटनी मसेडी नाइफ को उठाकर जेसन को बुलाकर उसके सीने में उसे घुसाती है और कहती है जाओ अपने माँ से मिलो नरक में। जेसन के लाश को लाकर लेक में फेंक देता है क्ले और विटनी उसके माँ के लॉकेट को भी फेंक देती है पानी में। दोस्तों मूवी के एंडिंग में हमें दिखाया जाता है कि जेसन पानी से ऊपर आकर विटनी को पकड़ता है और इस तरह से हॉरर स्लैशर मूवी की स्टोरी यहीं पर खत्म होती है दोस्तों। तो मेरे प्यारे दोस्तों अपना बहुत ख्याल रखना। मैं मिलूंगा और एक इंटरेस्टिंग मूवी के साथ। तब तक के लिए बाय दोस्तों।